मैं तो खुद चाहता हूँ कि ऊपर वाला मेरे ऊपर ऐसी आफतें भेजता रहे, मुझे बार बार कत्ल करने की कोशिश की जाए। मैं तो खुद चाहता हूँ अगर मैं कातिल हूँ तो वाकई में मेरे को सजाए मौत देनी चाहिए। ये रसीदी के लिए है, पिछवाड़े में डाल दूँगा। जेल जाने से पहले मैंने देखा आपके घर मिलने वालों का तांता लगा रहता था, बाहर लोग इंतजार करते रहते थे। आप जेल से निकल के आए, अब भी मिलने गए लोग आपसे? अभी मैं गया ही नहीं ना कि मैं हत्यारा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। योगी जी शेर हैं और सही शासक हैं, बेहतरीन शासक हैं। सीएम की सीट के लायक नहीं है, वो पीएम की सीट के ही लायक हैं। अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं। 3 बार अल्लाह ने मुझे मौत के मुंह से बचाया। एक बार कश्मीर के अंदर से बचा लिया, वहाँ मैं मर चुका था, लेकिन अल्लाह ने मुझे ज़िंदा कर दिया। ये देखिए मेरे पेट को देखिए किस तरह, ये आपको दिख रहे हैं निशान, ये चाकू के किस तरह मेरे पेट को चीरा हुआ है। ये मेरी गर्दन दिख रही है, कट के पीछे लटक गई थी, अल्लाह ने मुझे फिर बचा लिया। मैं अब तिहाड़ जेल में चला गया, इस कंडीशन में मौत के मुंह में ही हूँ, हैं, अल्लाह ने मुझे फिर बचा लिया। सलीम वास्तिक एक ऐसा नाम जो इस्लाम के विरोध बोलकर चर्चा में आते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं, फिर उसके बाद वही इस्लाम के रखवाले उनका गला रेत देते हैं और उसके बाद सुर्खी में आते हैं और पुलिस उनका 24 घंटे के अंदर, या कहें कि योगी की पुलिस 24 घंटे के अंदर जीसान और गुलफाम का एनकाउंटर कर देती है, जो पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में सराही जाती है। लेकिन उसके बाद एक ऐसा मोड़ आता है कि सलीम वास्तिक पर ही मर्डर का आरोप लगता है और उसको पुलिस उठाकर ले जाती है। लेकिन इसी बीच जो लोग योगी की पुलिस की सराहना कर रहे थे वही कहते हैं कि अब भी मर्डर केस में जिस तरीके से जीसान और गुलफाम का एनकाउंटर हुआ, क्या सलीम वास्तिक का भी एनकाउंटर होना चाहिए? क्योंकि वो भी हत्या के आरोप में जेल जा रहे थे। आज वो पेरोल पर बाहर हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि जो ये पूरा घटनाक्रम है इसको लेकर वो क्या सोचते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये कातिल का स्वागत कर रहे हो क्या? जी, सवाल मेरा यही है कि लोग कह रहे थे कि जब जीसान और गुलफाम का एनकाउंटर हो जाता है तो कातिल तो सलीम वास्तिक भी हैं, हत्यारे तक बोले गए, मिठाइयां तक बांटी गई आपके लिए जब आप जेल गए तो। मेरी भी मांग है, अगर मैं कातिल हूँ तो वाकई में मेरे को सजाए मौत देनी चाहिए अगर मैं कातिल हूँ। देखिए इस केस के अंदर 2 एक्यूज थे, एक अनिल और एक मैं। कातिल या तो दोनों हैं या एक है ना। अगर दोनों हैं तो वो बरी क्यों है, और अगर एक है, बचा मैं एक ना, तो मेरे 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 टेस्ट क्यों नहीं कराए गए? नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टिव केस टेस्ट क्यों नहीं कराए जा रहे? लेकिन जिस तरीके से जब आपका ये केस खुला तो उसमें ये बात निकल के आई कि हत्या आपने ही की थी उस लड़के की, और जो बॉडी, सबूत क्या था? सबूत क्या था? जो मीडिया में चला एक तरीके से, किसने हत्या होते हुए देखी थी? इस चीज का सबूत पुलिस ने दिया? कोई है? चार्जशीट में कोई भी नहीं है। केवल एक गवाह झूठा पैदा हुआ था, उसने गवाही दी कि मैंने लास्ट में सलीम के साथ में उस बच्चे को देखा 11 बजे। स्कूल की छुट्टी होती है 1 बजे और उसने देख लिया मैं 11 बजे। लेकिन इसी देश में जो लोग आपके साथ बैठते थे या कहें कि आपके साथ डिबेट करते थे, जब आप जेल जाते हैं तो वो खुशी में 350 रुपए की मिठाई भी बांटते हैं। तो वो तो खुश होंगे ना क्योंकि उनकी पोल खोलने वाला उसकी ज़बान बंद होगी। अब जब मैं जेल चला गया तो माइक भी ख़त्म मेरे सामने से, वीडियो भी ख़त्म, अब मैं बोल ही नहीं पाऊँगा, है ना। तो वो तो खुश होएंगी। उनका एक रास्ते का कांटा जो इस्लाम को इंडिया से गायब कर सकता था वो बंद हो गया उसका बोलना, और मेरी वजह से इस मूवमेंट के और लोग भी चुप हो गए। ये मूवमेंट हल्की होगी तो वो तो खुश होएंगे ही होएंगे, जिहादी तो खुश होएंगे ही होएंगे। उनकी खुशी मैं ख़त्म करूँगा। लेकिन सवाल योगी सरकार पर भी उठे कि आपने जिस सलीम वास्तिक के लिए इतनी बड़ी कार्रवाई करवाई, जो हत्या करने आए थे, जो आरोपी मतलब जो आप पर अटैक करने वाले थे, उनका एनकाउंटर हुआ, तो आज जब सलीम वास्तिक, और उन्होंने बयान भी दिया, योगी ने आपकी घटना के तुरंत बाद बयान देते हैं और एक्शन होता है, लेकिन जब आप पर आरोप लगता है, पुलिस उठाकर ले जाती है, तो लोग कहते हैं कि आज योगी या योगी की पुलिस चुप क्यों है? नहीं तो सरकार ने तो मेरे को सज़ा दे दी थी ना। सरकार की तरफ से तो मैं दोषी हो गया था ना, और मैं जेल में अपनी सज़ा लगभग 6-7 साल तो काट ही चुका था। उसमें मैं 3 बार पैरोल के ऊपर भी आया और आके ईमानदारी से फिर वापस गया। अपनी सज़ा पूरी करने के लिए रहा मैं तैयार हमेशा। चौथी बार फिर मैं बाहर आया
तो जमानत के तौर पे आया। तो मुझे बाद में बताया जा रहा है कि मैं जमानत पे नहीं था, मैं पैरोल पे था और मैं फरार हुआ। एक फरार आदमी मीडिया पे चीख चीख के कैसे बोल सकता है असली चेहरे के साथ? असली नाम बदल लिया। क्या नाम बदला था मैंने, बताना? कह रहे हैं सलीम बास्तिक कर लिया था, पहले सलीम खान था। सलीम खान कहीं साबित हो जाएगा मेरा नाम? कहीं से भी अगर साबित कर दिया, उस पे भी मैं मांग करता हूँ मुझे फांसी की सज़ा दे दो। मेरा नाम ज़िंदगी में कभी सलीम खान हुआ ही नहीं, ना कभी आधार कार्ड में, ना पहचान पत्र में, ना जन्म पत्री में, ना स्कूल में, ना आधार कार्ड में। सलीम खान में जीवन में कभी रहा ही नहीं। पुलिस ने जब मुझसे पूछा खान मुझे कौन बोलता था, खान मुझे स्कूल के स्टूडेंट बोलते थे, स्कूल के टीचर बोलते थे, खान सर बोलते थे मुझे। मेरा नाम लेने की बजाय वो मुझे खान सर बोलते थे, क्योंकि मुसलमान था तो मुसलमानों को ज़्यादातर खान बोला जाता है, तो मुझे खान सर कहते थे। जब पुलिस ने मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम सलीम बताया, तो उन्होंने कहा सलीम खान। मैं कहा हाँ जी, ये तो सब खान ही बोलते हैं। तो उन्होंने सलीम खान लिख दिया, तो क्या मैं सलीम खान हो गया? नहीं, जिस तरीके से आप लगातार डिबेट करते थे टीवी पर, आपने कभी जिक्र किया था पहले कि मैं ऐसे एक हत्या के आरोप में भी जेल जा चुका? क्या ज़रूरत थी? किस वजह से बोलता हूँ? कोई ज़रूरत बताएंगे आप मुझे? क्यों बोल लूँगा मैं अपना वो ऐसा अतीत जो मुझे पता है कि मैं उसमें दोषी था ही नहीं? क्यों बोल लूँगा मैं? वजह कोई आएगी ऐसी, मान लो जैसे अब वजह आई है, आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन पुलिस तो कहती है कि आप फरार हो गए थे, पैरोल पे आए थे। यार कहने से कुछ होता है क्या? मतलब साबित भी तो होना चाहिए। फरार आदमी इस तरह मीडिया पे आज मुझे वर्ल्ड जानता है, पूरा वर्ल्ड, इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड जानता है। एक फरार आदमी वर्ल्ड के सामने आ सकता है असली नाम से। मेरा नाम सलीम अहमद ही है, यूट्यूब चैनल के अंदर भी मैं मीडिया में बताता हूँ तो सलीम अहमद बताता हूँ। वास्तविक मेरा टाइटल यूट्यूब के लिए बना था, मैंने अपने चैनल का नाम वास्तविक रखा था, चैनल का नाम। उस चैनल में जो मेरी अंदर जानकारी है वो सलीम अहमद की है। वो जो आधार कार्ड लगा है सलीम अहमद का ही है। मेरा पैन कार्ड, मेरा पहचान पत्र, मेरे स्कूल के सर्टिफिकेट, हर जगह सलीम अहमद है। सलीम खान तो मैं कभी हुई ही नहीं। लेकिन लोग आपके पड़ोसियों से भी मैंने बात करी, ये लोनी वाले या फिर आपके शामली वाले पड़ोसी, वो तो कह रहे थे कि अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं, और फैसला हो गया आप जब जेल गए। अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं। 3 बार अल्लाह ने मुझे मौत के मुंह से बचाया। एक बार कश्मीर के अंदर से बचा लिया, वहाँ मैं मर चुका था, लेकिन अल्लाह ने मुझे ज़िंदा कर दिया। ये देखिए मेरे पेट को देखिए किस तरह, ये आपको दिख रहे हैं निशान, ये चाकू के किस तरह मेरे पेट को चीरा हुआ है। ये मेरी गर्दन दिख रही है, कट के पीछे लटक गई थी। अल्लाह ने मुझे फिर बचा लिया। मैं अब तिहाड़ जेल में चला गया, इस कंडीशन में मौत के मुंह में ही हूँ, हैं। अल्लाह ने मुझे फिर बचा लिया। कह रहे थे कि अल्लाह के विरोध में बोलने वाले सलीम बास्तिक का आज अंत हो गया, जिस दिन आप जेल गए कि मुंह बंद हो गया, इस तरीके मतलब हो गया अंत मेरा। ऐसा बोल रहे थे, मिठाइयां तक बांट रहे थे, खुशी मना रहे थे लोग। तो अब वो तो मतलब मेरे को बासी बहुत आती है इनकी, मतलब कॉमेडी होती है एक तरह की। ये लोग खुश होते हैं जब मेरे साथ कोई ट्रेजेडी होती है ना, तो ये लोग खुश होते हैं, जबकि वो ट्रेजेडी मेरे हक में होती है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि ऊपर वाला मेरे ऊपर ऐसी आफतें भेजता रहे। मैं तो खुद चाहता हूँ मुझे बार बार कत्ल करने की कोशिश की जाए। मैं तो खुद चाहता हूँ मैं इसी मोमेंट में कत्ल हो जाऊँ। मैं तो खुद चाहता हूँ, मुझे दुनिया याद रखेगी। पुलिस आपकी सुरक्षा में कम से कम 6 से 7 जवान रहते थे, आज एक भी नहीं है, डर नहीं है क्या? नहीं, कल भी जो है 4 पुलिस वाले मेरे घर पे बैठे हुए थे। वो लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। मैंने मना कर दिया, मैं अब सिक्योरिटी नहीं लूँगा। मैंने बिल्कुल डायरेक्ट फोर्स कर दिया, अगर आप ज़बरदस्ती मुझे सिक्योरिटी देंगे तो मैं जेल में जाके बैठ जाऊँगा, मैं बाहर नहीं रहूँगा। मैं मुसलमानों को डराना नहीं चाहता। मैं गनमैन बिठा के, पुलिस बिठा के उन्हें अपने से दूर नहीं करना चाहता। मैं उनके नज़दीक जाना चाहता हूँ ताकि मैं उन्हें इस्लाम के अंदर जिहाद जो है वो गलत है वो बता सकूँ, उन्हें समझा सकूँ। मैं उन्हें मदरसों से दूर कर सकूँ, मैं उन्हें स्कूलों की साइड में ला सकूँ, मैं उन्हें तरक्की की साइड में ला सकूँ, मैं उन्हें दाढ़ी की जगह डॉक्टर इंजीनियर बना सकूँ, मैं उन्हें मदरसों की जगह बढ़िया पोस्ट पे देख सकूँ। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों से दूर नहीं जाना चाहता। आपके भाई के जब इंटरव्यू होता है तो वो कहते हैं कि हमसे तो बहुत दूर था सलीम, हमारा तो कोई लेना देना और कोई ताल्लुकात ही नहीं है। तो ये भी झूठ है। वहाँ मोहल्ले वालों ने भी गवाही दी है कि मैं वहाँ आता रहता था और कई दिन वहाँ रहता था। अपने भाई को भी खर्चा देता था, अपनी माँ को भी खर्चा देता था, मेरे बीवी बच्चे भी थे वहाँ, हैं।
मैं हमेशा से जाता रहा हूँ वहाँ, काम में कहीं भी करता रहूँ, किसी भी शहर में कर रहा हूँ, छुट्टी मिलने पे अपने घर ही जाता है आदमी, तो मैं जाता रहा हूँ, आता रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों का सहयोग आपको जेल जाने से पहले मिल रहा था, ये जो मेरे भाई हैं, अब तो मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बच्चे ने मुझे छोड़ दिया, मेरे भाइयों ने मुझे पहले से ही छोड़ दिया था। वो ये कहते थे कि या तो इस्लाम के ऊपर बोलना छोड़ दे या हमें छोड़ दे। मैं कहा मैं ना ऐसा करूँगा ना ऐसा करूँगा, तुम्हें छोड़ना है छोड़ देना, है ना, तुम्हें मेरे से बात नहीं करनी मत करना। लेकिन वो मुझसे बात भी करते रहे, खर्चा भी लेते रहे, और लोगों को ये कहते रहे कि हम तो उससे मतलब नहीं रखते। तो वो झूठे हैं, मैं झूठा नहीं हूँ। जेल जाने से पहले जो लोग आपका सहयोग कर रहे थे, साथ दे रहे थे, क्या आज भी वो आपके साथ में हैं? मेरे साथ बहुत लोग हैं और शुरू से ही हैं। मेरे से वो ही हटा है जो गलत है, और कुछ लोग बरगला भी गए, यानी कि क्या कह सकते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर मान लो मुझे ये पता लगे कि भाई आप कातिल हो किसी के जरिए, तो मैं भी बचूंगा। तो कुछ लोग इस तरह भी बचे, लेकिन वहाँ तक हकीकत पहुँच जाएगी। पाद और सच्चाई, आप सात समुंदर में तल में बैठ के पाद दोगे ना, उसका बुलबुला ऊपर ज़रूर आ जाएगा। ऐसे ही सच्चाई भी बाहर आएगी, बहुत जल्दी आ जाती है, मेरी भी आएगी। और ये सच्चाई है कि मैं 1.5-2 महीने के अंदर बाहर बैठा हुआ हूँ। लेकिन जेल जाने से पहले मैंने देखा आपके घर मिलने वालों का तांता लगा रहता था, बाहर लोग इंतजार करते रहते थे। आप जेल से निकल के आए, अब भी मिलने गए लोग आपसे? अभी मैं गया ही नहीं ना। हाँ, यहाँ पे जहाँ हूँ, यहाँ अभी भी आ रहे हैं, यहाँ अभी भी आ रहे हैं। जेल में मिलने गए? जेल में बहुत लोग आए मेरे पास, बहुत लोग आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस आरोप में आपने लंबे समय जेल काटी, आप कह रहे हैं कि मैं पेरोल पर बाहर आ गया था, आपने कभी कोर्ट जाके या किसी पुलिस थाने जाके पैरवी नहीं करी? देखा नहीं कि अब मैं किस स्थिति में चल रहा है मेरा जो केस जिसमें मैंने इतने साल जेल काटी? सजा होने के बाद कोर्ट में कुछ नहीं जाता, कोर्ट से मसला ख़त्म हो जाता है। सजा से पहले जाते थे हम, तारीख पे जाते थे, उसके बाद तारीख पे भी नहीं गए? तारीख होती ही नहीं उसके बाद, आपको पता नहीं है। पड़ोसी तो कह रहे हैं शामली वाले कि पुलिस तो यहाँ लगातार आती थी ना पकड़ने के लिए। रिकॉर्ड में भी तो होना चाहिए ना, आज तक गई नहीं वहाँ पुलिस, और पुलिस जाके करेगी क्या? जब मैं खुलेआम टीवी पे बैठा हूँ तो क्या पुलिस नहीं देख रही मेरे को? तो पुलिस वहाँ क्यों जाएगी? मेरे को यहीं से अरेस्ट कर लेगी। जो लोग आपको अच्छा मानते थे, आपकी वीडियो सुनते थे, शेयर करते थे, आपको फॉलो करते थे, आज उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि दिमाग में तो कहीं ना कहीं उनके में भी बैठ गया ना कि आप हत्यारे हैं। देखो भाई, आप लोग पहले भी सही थे, आपका साथ सही था, आपको किसी ने ये जो केस बनाया था उसने जो प्रेजेंट आप लोगों को किया, आपने उसका यकीन करके मेरे को हत्यारा मान लिया, जबकि मैं हत्यारा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। और ये सबके सामने आ जाएगा। वैसे इतना ही काफ़ी है कि ये ऐसे केस में 26 साल के बाद फरार बताए जाने वाला आदमी 2 महीने के अंदर बाहर बैठा हुआ है, तो बेगुनाह है जब भी बैठा हुआ है। भरोसा उठ गया आपसे, उनका दोबारा विश्वास कैसे जीत पाएंगे आप? सच्चाई अपना आप जिता देगी। मैं क्यों मैं ट्रम्प कार्ड खेल लूँ? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सच्चा हूँगा सब मेरे साथ ही रहेंगे। जाकिर त्यागी के साथ बैठकर दोबारा फिर नाश्ता करेंगे? जाकिर त्यागी के साथ नाश्ता नहीं करूँगा, लेकिन वो आएगा ज़रूर, वो ज़रूर आए। हम ना तो पहले उसके पास जाते थे ना अब जाएंगे, वो ही आता था और वो ही आएगा। और अगर हम जहर भी पिलाएंगे ना, वो पी लेगा। मौलाना साजिद रशीदी कह रहे थे कि जो तमाम हिंदू सलीम वास्ते के पीछे नारे लगाते थे, सलीम वास्ते के जिंदाबाद करते थे, आज क्यों चुप हो गए जेल जाते ही? क्या कहेंगे मौलाना साजिद रशीदी को? ये कहेंगे, देखो ये रसीदी के लिए है, पिछवाड़े में डाल दूँगा। ये लोग जिहादी हैं बहुत तकड़े। क्या अच्छाई देखी आपने रसीदी के अंदर? उसने किस मुसलमान का भला किया दुनिया में? एक का किया। मैंने 3.25 करोड़ मुसलमानों का भला कर दिया। एक्स मुस्लिम सब अपराधी हैं जिनको आप 3.25 करोड़ बता रहे हैं। हाँ, वो अपराधी हैं, इस्लाम के अपराधी हैं। अपराधी हैं, इस्लाम के हैं। जी, योगी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी शेर हैं और सही शासक हैं, बेहतरीन शासक हैं। वो वाकई में सीएम की सीट के लायक नहीं है, वो पीएम की सीट के ही लायक हैं। और ये एक दिन दिखा दूंगा मैं कि प्रधानमंत्री के पद पे योगी आदित्यनाथ ही बैठेंगे। और जिस दिन वो बैठ गए 1 साल के अंदर भारत कुछ और होगा।
भारत वाकई में विश्व सम्राट बनेगा। इस्लाम खतरे में आ जाएगा। इस्लाम तो शुरू से खतरे में है। इस्लाम तो हमेशा खतरे में ही रहता है। गलत चीज़ हमेशा खतरे में ही रहती है। अब कितने दिन के लिए आप पेरोल पर बाहर हैं? अभी तो 4 हफ्ते की मिली है, लेकिन बढ़ जाएगी, मुझे छूट मिलेगी। ये देखिए ना, मैंने दिखाया था, इसकी वजह से मैं बाहर हूँ। और ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद मुझे खुद बाइज्जत बरी करेंगे। जी, जब तिहाड़ से आप बाहर आते हैं तो आपका एक वीडियो वायरल होता है जो सभी ने देखा, मैंने भी देखा। उसमें आप कहते हैं कि जिहादियों को बख्शूंगा नहीं, शेर बाहर आ गया है। हाँ, बख्शूंगा नहीं, वाकई में नहीं बख्शूंगा। अगर आखिरी सांस भी चल रही होगी ना, तब भी नहीं बख्शूंगा। सलीम बस्ती की आवाज़ बंद नहीं होगी। कोई भी माई का लाल नहीं कर सकता। मैं सच्चाई का काम कर रहा हूँ, सच का काम कर रहा हूँ। मुझे साबित करने के लिए आ जाओ, बड़े से बड़ा मौलाना, कि मैं झूठा हूँ, उसी दिन चुप हो जाऊँगा। जिस दिन एक भी मौलाना ने सही तर्क के साथ मुझे साबित कर दिया कि मैं झूठा हूँ। कोई जीसान और गुलफाम जैसा आया तो अब सुरक्षा भी नहीं है आपके पास। मेरी सुरक्षा वो कर रहा है, वो अल्लाह। हाँ, अल्लाह कह लो, आप कह लो से अल्लाह, मेरे लिए तो ऊपर वाला ईश्वर है। बस ईश्वर के कितने नाम है, अल्लाह भी नाम उसी का रखा गया, लेकिन अल्लाह अलग है। अल्लाह वो नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह की परिभाषा इस्लाम के अंदर कुछ और है और सनातन के अंदर असली परिभाषा। असली पर तो ये आपने सलीम बस्ती की राय सुनी, तमाम परिस्थितियों से गुजरे, जेल गए और मौत के मुंह से बाहर आए और उसके बाद में फिर हमारे पास बैठे हैं, लेकिन इनकी वो जो आवाज़ है वो हमेशा बुलंद है। इनका कहना है कि जो जिहादी हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देता रहा हूँ और देता रहूँगा। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।